10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट डीमन अपने डेमोनिक चेन का यूज करते हुए मैंगटियान की बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करता है। यह देखते ही लिन फैंग काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करके उस डीमन के डेमोनिक चेन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है। और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर मैंगटियान को वहां पर नीचे गिरने से बचाता है। वहीं पर लिन फैंग को देखकर अब मैंगटियान भी काफी ज्यादा खुश होता है और अब लिन फैंग मैंगटियान से बोलता है, कहीं तुम्हें यहाँ पर चोट तो नहीं लगी? मैंगटियान बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अब लिन फैंग मैंगटियान को एक जगह पर लाकर नीचे रखता है और बोलता है, तुम यहाँ पर आराम करो, इस डीमन को मैं संभालता हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस डीमन की ओर उससे फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। वहीं पर अब मैंगटियान रोने लगता है और बोलता है, अगर आज मेरे फादर यहाँ पर होते तो अंकल फैंग आपको यहाँ पर मेरी मदद करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि वह पहले ही मुझे बचा चुके होते। तभी ब्लू भी भागते हुए मैंगटियान के पास आता है और अब वह बोलता है, मास्टर आपको ठीक देखकर मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। तभी मैंगटियान अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैं एक मर्द हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता है। और क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि यह मामूली सा डीमन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? तभी ओल्ड मैन टाओबा भी उड़ते हुए मैंगटियान के पास आता है, जिसे देखते ही मैंगटियान उससे अपना मुंह फेर लेता है। वहीं पर ओल्ड मैन टाओबा बोल रहा होता है, बच्चे, तुम्हें यहाँ पर ठीक देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। अब यह देखते ही ब्लू गुस्से में बोलता है, ओल्ड मैन, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक हमने तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ नहीं किया है। और तभी एंसेस्टर सूजू भी बाकी सभी लोगों के साथ उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी ओर लिन फैंग काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर उस डीमन के सामने खड़ा हो जाता है। यह देखते ही वह डीमन हंसते हुए बोलता है, बच्चे, तुम्हारी बॉडी भी यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी ही बॉडी को रिफाइन करके उसके ऊपर कब्जा करूँ। यह बोलते हुए वह लिन फैंग के ऊपर कई सारे फायर बॉल से अटैक करता है। तभी लिन फैंग बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को रिफाइन कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने गॉड पैटर्न से अटैक करते हुए उस डीमन के द्वारा छोड़े गए सभी फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह डीमन डर जाता है, क्योंकि अब लिन फैंग के द्वारा बनाया गया गॉड पैटर्न काफी तेजी से उसे बांधने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह अपने डेमोनिक चेन से अटैक करते हुए उस गॉड पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह डीमन हैरान होते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के टाइम पर भी यहाँ पर कोई फॉरबिडन गॉड पैटर्न का यूज कर सकता है। बच्चे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। अब तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी ही बॉडी चाहिए। तभी लिन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी कई सारी स्पिरिचुअल कॉपीज बनाकर उस डीमन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। पर जैसे ही वह सभी अटैक्स उस डीमन से टकराते हैं, वह अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब वह डीमन अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक डेमोनिक बीस्ट को समन करने लगता है, जो देखते ही ओल्ड मैन टाओबा काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, यह तो एक डेमोनिक बीस्ट है। अब आखिर लिन फैंग यहाँ पर क्या करेगा? दूसरी ओर यांग फैमिली के सभी लोग भी यह देखकर परेशान हो चुके होते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इस मामूली से डेमोनिक बीस्ट का यूज करते हुए मुझे यहाँ पर हर्ट कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने पास से गॉड लेवल फ्लेम लोटस को बाहर निकालता है और उससे अटैक करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह डीमन परेशान होते हुए बोलता है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर गॉड लेवल ट्रेजर्स है। तभी लिन फैंग बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम बस इतना ही देखकर डर गए? अभी तो मैंने यहाँ पर अपने पास मौजूद गॉड लेवल ट्रेजर्स का यूज करना भी स्टार्ट नहीं किया है। और अब वह अपने पास से क्वीन फैमिली का इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन स्क्रोल बाहर निकालता है और उसके अंदर उस डीमन को कैद कर लेता है। यह देखते ही वह डीमन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर लिन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को उस फॉर्मेशन के साथ अटैच करते हुए उस डीमन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जो देखते ही वह डीमन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब वह वहां पर एक बैरियर बनाते हुए उन सभी अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर उसका बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है और बोलने लगता है, यह पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके पास कई सारे गॉड लेवल वेपन हैं, जिनके सामने मैं नहीं टिक सकता हूं, तो मुझे यहाँ से भागना होगा। यह बोलते हुए
वह डीमन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। पर तभी लिनफेंग दोबारा से अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह उस डीमन की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है, यह इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर लिनफेंग को चक्कर आने लगते हैं। यह देखते ही साउटियान उड़ते हुए लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर ठीक तो हो ना? लिनफेंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस इस फाइट के दौरान मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही सोल पावर का यूज कर लिया है, जिस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा थक गया हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया कि यह इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सोल एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिस वजह से मेरी अभी की कल्टीवेशन के साथ मैं इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज बस एक ही बार कर सकता हूं। अगर मैंने इसका यूज एक से ज्यादा बार करने की कोशिश की तो मैं काफी ज्यादा थक जाऊंगा। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक एलिक्सर निकालते हुए वहां पर पीता है, जिससे उसकी सोल एनर्जी रिकवर हो सके। तभी सभी लोग काफी तेजी से भागते हुए लिनफेंग के पास आते हैं। तभी मैंगटियान बोलता है, अंकल फेंग आप यहाँ पर ठीक तो हो ना? यह सुनते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे मास्टर को आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है, यह बस यहाँ पर थोड़े थक गए हैं। जो सुनते ही लिनफेंग गुस्से में साउटियान को देखने लगता है। अब यह देखते ही साउटियान डरते हुए बोलता है, नहीं मेरे मास्टर थक कैसे सकते हैं, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा स्टेमिना है। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। तभी साउटियान उड़ते हुए मैंगटियान के पास आते हुए बोलता है, मैंगटियान मेरे दोस्त, मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यह बताओगे कि आखिर तुमने अचानक से यहाँ पर फिनिक्स ब्लड लाइन को कैसे अवेक किया था? वहीं पर साउटियान सोच रहा होता है, अगर मैंगटियान मास्टर लिनफेंग का बेटा हुआ और लिन फैमिली का यंग मास्टर, तो मेरा फ्यूचर यहाँ पर खतरे में है, क्योंकि मैंने ही आज से लगभग 6 साल पहले क्वीन क्यू की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था। और अगर मैंगटियान क्वीन क्यू का बेटा हुआ तो मेरा यहाँ पर मरना तय है। तभी मैंगटियान बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने इस जगह पर अपने फिनिक्स ब्लड लाइन को कैसे अवेक किया। मैं तो बस उस डीमन को हराने के लिए अपने फैमिली के गॉड ब्लड लाइन को अवेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी ओल्ड मैन टाओबा आगे आते हुए बोलता है, मैंगटियान मुझे बताओ, क्या तुम्हारे एंसेस्टर अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स है? मैंगटियान बोलता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मैं यह जानता हूँ कि मेरी मदर की फैमिली की ओर से किसी के भी पास फिनिक्स ब्लड लाइन नहीं है। तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या पता तुम्हारे फादर के फैमिली मेंबर्स के पास फिनिक्स ब्लड लाइन हो। यह सुनते ही ब्लू आगे बढ़ते हुए बोलता है, उन लोगों में से किसी ने भी मैंगटियान के फादर को नहीं देखा है और मैंगटियान की मदर ने बस सभी लोगों से यह कहा है कि मैंगटियान के फादर दूसरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने में बिजी है और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब वह उनसे मिलने के लिए आएंगे। यहाँ तक कि जिस दिन मैंगटियान पैदा भी हुआ था तब भी उसके फादर उसे देखने के लिए नहीं आए थे। अब यह सुनते ही साउटियान वहां पर चैन की सांस लेता है और सोचने लगता है, मास्टर लिनफेंग के पास तो स्वॉर्ड ब्लड लाइन है, तो मैंगटियान उनका बेटा नहीं हो सकता है, तो अब मुझे यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा लिनफेंग सोच रहा होता है, पता नहीं क्वीन क्यू अभी क्या कर रही होगी, मुझे भी उससे मिले यहाँ पर कई साल बीत गए हैं। तभी मास्टर टाओबा आगे बढ़ते हुए मैंगटियान से बोलता है, तुम्हारे फादर सच में बेकार इंसान है। आखिर कोई फादर अपने फैमिली और बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तभी ब्लू बोलता है, मास्टर मैंगटियान के फादर के बारे में इस तरह बात मत करो। मास्टर मैंगटियान ने बचपन से ही अपने फादर को अपना हीरो माना है और वह अपने फादर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर पता नहीं मैं मैंगटियान के फादर के बारे में भी इस तरह की बात बोल सकता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से मास्टर मैंगटियान के फादर अपने फैमिली के बारे में भूल चुके हैं। उन्होंने इतने सालों में एक भी बार हम लोगों से मिलने की भी कोशिश नहीं की और तो और इस वजह से उनके मैंग फैमिली की सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, क्योंकि अचानक से मैंग फैमिली के सभी पावरफुल लोगों की कल्टीवेशन स्टॉप हो गई है और उन सभी की कल्टीवेशन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, जिस वजह से मैंग फैमिली के हेड अपने फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए मास्टर मैंगटियान की मदर की शादी यहाँ पर किसी दूसरे पावरफुल फैमिली के पर्सन से करने जा रहे हैं। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मास्टर मैंगटियान इसी पावरफुल ट्रेजर की तलाश में निकले हैं, जिन्हें रिफाइन करके मास्टर मैंगटियान के ग्रैंडफादर और उनकी मदर अपनी पावर को रिस्टोर कर सके।
अब यह सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों को मैंगटियान के फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अभी मिस यांग बोलती है, आखिर मैंगटियान का फादर किस तरह का पर्सन है, उसने अपने फैमिली को ऐसे डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ दिया। और यह सब सुनकर लिन फेंग को वहाँ पर बुरा लग रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, पता नहीं मैं यहाँ पर गिल्टी क्यों फील कर रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पर क्वीन क्यू से मिले लगभग 6 साल हो गए हैं और अगर यहाँ पर क्वीन क्यू का बच्चा होगा तो वह भी लगभग मैंगटियान की ही एज का होगा और शायद से वह भी मैंगटियान की मदर वाली सिचुएशन में फंसी होगी। यह सोचते हुए लिन फेंग वहाँ पर परेशान होने लगता है। दूसरी ओर सभी लोग मैंगटियान के फादर के बारे में वहाँ पर बुरा भला बोल रहे होते हैं, जो सुनते ही मैंगटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे फादर के बारे में यहाँ पर बकवास करना बंद करो। मेरे फादर एक रियल हीरो है जो अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वह अब तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाए हैं। और तो और मेरी मदर यहाँ पर मेरी फादर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो तुम मेरे फादर के बारे में यह सब कुछ बकवास नहीं कर सकते हो। अब यह सुनते ही लिन फेंग और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और सोचने लगता है, अगर यहाँ पर मेरा बच्चा हुआ तो क्या वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा या फिर वह मुझसे नफरत करता होगा। मुझे यहाँ पर अब कुछ भी करके जल्द से जल्द क्वीन क्यू को ढूंढना होगा और अब जैसे ही मैं स्पिरिचुअल डोमेन में वापस लौटूंगा मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वीन क्यू को ढूंढने का काम करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से क्वीन क्यू किसी प्रॉब्लम में फंसी हो। तभी ओल्ड मैन टाओबा मैंगटियान के पास आते हुए बोलता है, बच्चे अब तक यहाँ पर मैं तुम्हारे फादर के बारे में जितना कुछ समझ पाया हूँ उस हिसाब से तुम्हारे फादर एक ईवल पर्सन है, तो तुम्हें उनके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। और तो और तुम्हारे पास यहाँ पर डिवाइन बॉडी है, साथ ही साथ एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन और फिनिक्स ब्लड लाइन भी, तो तुम जल्द ही यहाँ पर अपने फादर को भी सरपास कर दोगे। तभी मैंगटियान गुस्से में अपने कंधे के ऊपर से ओल्ड मैन टाओबा का हाथ हटाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन बकवास करना बंद करो और शांति से अब मुझे यह बताओ कि आखिर वह ट्रेजर कहाँ पर रखा हुआ है जिस ट्रेजर को लेने के लिए तुम मुझे इस जगह पर लेकर आए थे। ओल्ड मैन टाओबा बोलता है, तुम उस जगह पर नहीं जा सकते हो क्योंकि वह ट्रेजर डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर रखा हुआ है, जिस जगह पर कई सारे डीमंस कैद होंगे। मैंगटियान बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मुझे वह ट्रेजर मिल जाए तो उस इमॉर्टल ट्रेजर का यूज करते हुए मैं अपने ग्रैंडफादर की इंजरी को हील कर सकता हूँ और क्या पता उस ट्रेजर की वजह से मेरी मदर की कल्टीवेशन भी यहाँ पर रिकवर हो जाए, जिसके बाद मेरे मैंग फैमिली को यहाँ पर किसी दूसरे फैमिली के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। तभी ओल्ड मैन टाओबा बोलता है, डीमन सप्रेसिंग टावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तो मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं जाने दे सकता हूँ। मैंगटियान बोलता है, ओल्ड मैन क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? यह सुनते ही ओल्ड मैन टाओबा वहां पर परेशान हो जाता है। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए मैंगटियान के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, आप सभी लोगों को यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंगटियान के साथ मैं उस टावर के अंदर जाऊंगा और उस ट्रेजर को कलेक्ट करने में वहां पर मैंगटियान की मदद करूंगा। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।